नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर और कश्मीर में पत्थरबाजी की खबर पूरे देश में सनसनी पैदा करती है, लेकिन आज जो राज हम आपके सामने खोलेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि दरअसल जब हम वो तस्वीरें देखते हैं जब देश की सेना, देश की पुलिस फोर्स पर इसी कश्मीर में पत्थरबाजी की जाती है, तो उसके पीछे का सच आखिर क्या है? कौन थमाता है इन पत्थरबाजों के हाथ में ये पत्थर? क्यों ये करते हैं ऐसा? ये राज आपको हैरान कर देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इनके हाथों में पत्थर है और निशाने पर है भारतीय फौज। पत्थरबाजों का मकसद है फौज के घेरे में आए आतंकवादी को छुड़ाना। पत्थरबाजों की ऐसी तस्वीरें कश्मीर में अब आम बात हो चुकी, चाहे वो बडगाम की हालिया मुठभेड़ हो या फिर आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 2 महीने तक सुलगता कश्मीर। कहां से आते हैं कश्मीर में पत्थरबाज? कौन है जो सेना और पुलिस पर फेंकते हैं पत्थर? किसने थमाए इनके हाथों में पत्थर? आतंकियों के समर्थक या फिर किराए के पत्थरबाज? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में पत्थरबाजी की हकीकत, किस तरह पैसे देकर कश्मीर में पत्थरबाजी करवाई जाती है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पैसे लेकर पत्थर फेंकने वालों तक पहुंची। ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने सेना और पुलिस के जवानों पर पत्थर से लेकर पेट्रोल बम तक फेंका है। सेना और पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश है। अब हम आपको मिलवाते हैं 5 पत्थरबाजों से। पत्थरबाज नंबर 1 जाकिर अहमद भट्ट। पत्थरबाज नंबर 2 फारूक अहमद लोन। पत्थरबाज नंबर 3 वसीम अहमद खान। पत्थरबाज नंबर 4 मुश्ताक अहमद वीरी। और पत्थरबाज नंबर 5 इब्राहिम खान। पैसे लेकर पत्थरबाजी करने वाले ये वो कश्मीरी हैं जो आम लोगों की भीड़ में चुपचाप शामिल हो जाते हैं और इनके निशाने पर होती है भारतीय फोर्स। आज तक की खुफिया टीम इनके पूरे नेटवर्क तक पहुंची और इन पत्थरबाजों ने जो खुलासे किए उससे एक बारगी तो हमारी टीम की आंखें फैल गईं। सबसे पहले हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे जाकिर अहमद भट्ट के पास। जाकिर अहमद भट्ट से हमने पूछा कि उसे पत्थरबाजी करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। कितना पैसा देता है वो? अभी 5-6 हज़ार तक, 7 हज़ार तक, और कपड़े वपड़े बीच में, जूते वूते। मतलब 5-6-7 हज़ार रुपये महीना देता है? हाँ, महीना देता है। और जूते वूते भी, कपड़े वपड़े, जूते कपड़े वो अलग से? तो उसमें कितना दिन आप पत्थर फेंकते हो? जितने दिन में ये होगी, हड़ताल होंगी, स्ट्राइक होंगी। अच्छा, तो किस पर पत्थर फेंकते हो? फोर्सेस पर फेंकते हैं, और रेल के पुलिस पे फेंकते हैं, आर्मी पे फेंकते हैं, एम्बुलेंस पे फेंकते हैं, जैसे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं उन पे भी फेंकते हैं। सुना आपने, 5 से 7 हजार रुपए जूते और कपड़ों के एवज में ये पत्थरबाज अपने आका के हुक्म पर फौज पर पत्थर बरसाने के लिए तैयार रहता है। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पेट्रोल बम से भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। पत्थर ही फेंकते हैं आप उसके आगे कुछ तोड़फोड़ भी करते हैं? तोड़फोड़ भी करते हैं, पेट्रोल बम भी लगाते हैं बीच बीच में। अच्छा, तो उसका कुछ अलग से पैसा मिलता है? जी, पेट्रोल बम वगैरह? पेट्रोल बम बनाते हैं ना, उसका पैसा लगता है, उसके लिए फंडिंग होती है। उसके लिए अलग फंडिंग होती है? वो देते हैं ना वहाँ से। तो उसका कितना पैसा मिलता है? एक का मिलता है यही 500-700 रुपये बनाने का खर्चा। पिछले साल कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जगह जगह पत्थरबाजी हुई। हजारों जवान उसमें घायल हुए थे। हमने जाकिर से पूछा
कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई पत्थरबाजी में क्या वो भी शामिल था? जवाब आप खुद सुनिए। बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था के बाद 6-7 महीने अनरेस्ट चला करीब, उसमें आपने पत्थरबाजी की? उसमें कंटिन्यू। कहाँ कहाँ? उसमें ज़्यादातर मैंने यहीं पे बारमुना में की, यहाँ पे थोड़ा सा बंद हुआ, सोपोर में बंद हुआ, पलाव में करते। अब जाते डाउनटाउन फ्राइडे को वही होता था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हुई हिंसा में जाकिर और उसके साथी आग भड़काने में लगे थे। इन लोगों ने पेट्रोल बम से सरकारी गाड़ी भी उड़ाई थी, जिसके लिए सेना और पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो पुलिस अभी ढूंढ रही है ना, 2016 में जो बुरहान का केस ढूंढ रही है ना। अच्छा, उसमें आप पकड़े नहीं गए? नहीं, अभी नहीं। तो अभी आप फरार चल रहे हैं, वांटेड है। तो आपके घर पे पुलिस ने दबिश दी? पुलिस कंटिन्यू आती है, घर पे तोड़ फोड़ करते हैं, बहनों के साथ, माओं के साथ वहाँ पे बदतमीजी करते हैं। तो आप ही फरार हैं? आपके जो बाकी साथी सभी फरार है, जो अभी आपके साथ 4 लोग हैं, सब फरार हैं? सब फरार, सब बुरहान वानी वाले केस में हमारे फरार चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे गाड़ी एक जलाई थी, यहाँ पे उस केस में हम उसी में हमें ढूंढ रहे हैं। आप 4 को? हाँ, हमें 10-15 लोगों को ढूंढ रहे हैं। सुना आपने, इन पत्थरबाजों ने सेना की गाड़ी जलाई थी, जिसके चलते ये फरार चल रहे हैं। गाड़ी जलाना तो इनके लिए मामूली काम है। जाकिर ने तो अफजल गुरु की फांसी के बाद तो पुलिस के 2 जवानों को जलाकर मार डाला था। सीमटपुर पे हमने एक पेट्रोल पंप लगाया था गाड़ी को, उसमें 2 बंदे जल रहे थे पूरे। कहाँ पर? सीमटपुर पे। कब लगाया था? ये 2014 का वाक़ा है। आपने लगाया? गुरु साहब के पास बात। किसके? अफजल गुरु साहब के बाद शहीद अफसर। अच्छा। आपने खुद लगाया था पेट्रोल? नीचे से मैंने लगाया। आपने लगाया था? 2 लोग जल गए थे उसमें पूरा? 2 लोग जल रहे थे। आर्मी के? आप पुलिस के? जाकिर अहमद भट्ट कश्मीर में पैसे लेकर 9 सालों से पत्थरबाजी कर रहा है। उसके हाथों से निकले पत्थरों ने सेना और पुलिस के जाने कितने जवानों को लहूलुहान किया है। सुनिए, जाकिर खुद इसका खुलासा कर रहा है। कितने आर्मी वाले, कितने पुलिस वाले आपने अभी तक घायल कर दिए होंगे अपने? ज्यादा ही नहीं है, 50-60 हो गए तकरीबन, डंडों से, हाथों से, जितने यहाँ पे ये पुल पे लगाते थे तार, हम उस पे लगाते थे, ये चढ़ जाते थे ऐसे। जाकिर ने यह भी खुलासा किया कि वो और उसके साथी हर महीने पत्थरबाजी से 10 से 11 हजार रुपए तक कमा लेते हैं। पैसे लेकर ये कहीं भी पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिरी बार आपने कब पत्थर फेंके? पिछली बार फ्राइडे को। इसी फ्राइडे को? 3 दिन पहले? हाँ, सोपोर में। उसके कितने पैसे मिले? उसको देते हैं जितना उनको मर्जी हुई, 600-700। यहाँ से खर्चा तो लगता है वहाँ जाने का, आने का। तो आपको कितने पैसे मिलते हैं महीने के? होके 8-9 हजार तक होंगे। खर्चा वर्चा पूरा होके 10-11 हजार हो जाते हैं। 10-11 हजार रुपये महीने का? हाँ। हमारी टीम ने जाकिर से पूछा कि अगर कुछ नए लोग उन्हें कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए कहें तो वो उनसे कितना पैसा लेगा। जाकिर ने इस पर अपना रेट भी बता दिया। अच्छा, अभी कोई नई पार्टी आपको पैसा दे कश्मीर में पत्थर फेंकने के लिए, तो उससे कितना पैसा लोगे? तकरीबन 10-11 हजार। 10-11 हजार रुपये महीना पत्थर फेंकने का? पत्थर फेंकने। वो महीने में कितने दिन? जितने दिन स्ट्राइक होगी। फ्राइडे कंटिन्यूसली करेंगे। आप हड़ताल होना हो हम करेंगे उसमें, क्यों ना हमें श्रीनगर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाते हैं। जाकिर जैसे भटके हुए कश्मीरी अपने आका के जर खरीद गुलाम होते हैं। ये अगर पकड़े जाएं तो भी अपने आका का नाम नहीं उगलते। नाम छिपाने के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। जो आपको पैसा देता है वो कहता है आपको कि नाम मत बताना, जान जाए पर नाम नहीं देंगे उनका, क्योंकि वो हमारे लिए, जब पेट में कोई जाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सुना आपने, अपने आका का नाम छिपाने के लिए पत्थरबाज अपनी जान तक देने को तैयार है। पैसे लेकर अपने आका के कहने पर कहीं भी पत्थर बरसाने के लिए तैयार जाकिर अकेला नहीं है। कश्मीर में जाकिर जैसे पत्थरबाजों की भरमार है। हमारी टीम भी जैसे जैसे इसकी तहकीकात में आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज सच सामने आए जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक।
आज तक के खुफिया कैमरे पर भाड़े के इन पत्थरबाजों ने खुद कबूला है कि पैसे के लिए, कपड़े के लिए, जूते के लिए कोई भी इनके हाथ में पत्थर थमा सकता है। ये पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं। बल्कि ये भी लिखा है कि कैसे इनकी मिली भगत से, ये जो तमाम भाड़े के पत्थरबाज हैं, इनकी मिली भगत से पिछले साल बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 3 महीने तक पूरा का पूरा कश्मीर सुलगता रहा था। वजह यही लोग थे। कश्मीर में पत्थरबाजी के सबसे बड़े खुलासे में अभी हमने आपकी मुलाकात कश्मीर के मोस्ट वांटेड पत्थरबाज जाकिर अहमद भट्ट से करवाई, जिसने हमारे खुफिया कैमरे पर चेहरे पर बिना शिकन लाए कबूल किया कि वो पैसे लेकर पत्थरबाजी करता है। वो 2 पुलिस वालों को पेट्रोल बम फेंक कर जला भी चुका है। आपने खुद लगाया था पेट्रोल बम? नीचे से नहीं, आपने लगाया था? 2 लोग जल गए थे उसमें पूरा? 2 लोग थे। आर्मी के आपको दिए थे। और अब आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं दूसरे पत्थरबाज से, जिसका नाम है फारूक अहमद लोन। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला फारूक सेना और पुलिस की फाइलों में अभी मोस्ट वांटेड है। फारूक अहमद लोन की उम्र अभी महज 24 साल है, लेकिन वो पिछले 9 वर्षों से कश्मीर में पैसे लेकर अपने आकाओं के इशारे पर पत्थरबाजी कर रहा है। अब सुनिए हमारे खुफिया कैमरे पर इस पत्थरबाज का कबूलनामा। अभी तक क्या चीज है जो आप करते आए हैं? खाली स्टूल पेंट 2008 से करते हैं और घर में बैठे हैं बस। स्टूल पेंटिंग कर रहे हैं? हाँ 2008 से? हाँ कहाँ करिए? बहुत जगह, जशोपुर में, बारामूला में, श्रीनगर में, बानीपुर में। तो फारूक भाई अभी तक कितनी आप पत्थरबाजी कर चुके हैं कश्मीर में? बहुत बार 2008 से कंटिन्यू। सुनिए आपने इस पत्थरबाज की बात। जिन पत्थरों से कश्मीर में हजारों जवानों के सिर फूट गए, हड्डियां टूट गईं, वो पत्थर फेंके नहीं जाते बल्कि फिकवाए जाते हैं। कश्मीर के चंद नौजवानों के लिए पत्थर फेंकना ही उनकी रोजी रोटी है। जरा सुनिए फारूक अहमद लोन का ये खुलासा। पत्थर फेंकने के पैसे कितने मिलते हैं? वो तो ऐसे ही नहीं करता था, दिन का खर्चा होता है ऐसे ही। कितना हो जाता है? 500 देते थे फ्रेंड्स, ये पता नहीं कहाँ से आता था। नहीं, जैसे आप बारामूला के रहने वाले हैं, आपको बारामूला में पत्थर फेंकने हो तो कितने पैसे मिलते हैं उसके? वो तो ऐसे ही जितना होता था वो तो देते थे। कितना? 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000, जितना होता था। कितना आपको मिलता था? हाँ। तो ये एक दिन का होता था या कुछ घंटों का होता था? 1 दिन का। 1 दिन का। और उसमें कुछ होता था कि इतनी पत्थर फेंकनी है? ना, ये तो नहीं है, खाली स्टेशन होना चाहिए, पत्थरबाजी होनी चाहिए, दिन भर बंद रहना चाहिए, बस उसका पर्सन। फारूक जैसे पत्थरबाज अपने आका के हाथों की कठपुतलियां हैं। इनके आतंकी आका इनकी बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं। इनके हाथों में पैसों के साथ ही पत्थर भी थमा देते हैं। इन पत्थरबाजों को कभी भी उस इंसान का नाम नहीं पता चलता जो इनका इस्तेमाल करता है। साजिश की एक पूरी चेन है जिसके जरिए पत्थरबाजों तक पहुंचते हैं पैसे। कौन पैसे देता है? ये तो पता नहीं, कोई तो होगा जो पैसे देता होगा। है। वो तो मेरा फ्रेंड ही था, उसको कोई लिंक होगी किसी के साथ, तो वहीं से पैसा आया। अच्छा, वो फ्रेंड आपका यही रहता है बारामूला में? हाँ, वो पर। क्या नाम है उनका? उसका नाम है आसिफ जी? आसिफ। आसिफ। आप पकड़े जाते हैं, जो पैसा देता है उसका नाम लेते हैं? ना, उसका नाम नहीं। क्यों? हम तो उनको जानते ही नहीं, ना ही उनको बोलते कि हमें कोई पैसा देता है। पत्थरबाजी के इस बिजनेस में पेमेंट का हिसाब किताब बिल्कुल दुरुस्त है। पत्थरबाजों के आकाओं को यह पता रहता है कि पैसे लेने के बाद किसी भी नौजवान के पास उनके कहे मुताबिक चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए यहाँ पूरी पेमेंट एडवांस होती है। तो एक दिन का आप बता रहे हैं 1000 से 2000 मिल जाता है? पैसा एडवांस मिलता है आपको? हाँ जी, वो सुबह में मिल जाता है। मतलब पत्थर फेंकने से पहले मिलता है या बाद में? नहीं, पहले ही मिलता है एडवांस। हाँ।
इन भटके हुए कश्मीरियों का फायदा उठाने वाले इन्हें सेना, पुलिस और रैलियों पर पत्थर बरसाने के काम में लगाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब सेना ने आतंकवादियों को घेर रखा था और पत्थरबाजों ने आतंकियों की मदद करते हुए सेना पर पत्थर बरसाए। पैसे देने वाला पत्थरबाजों को बताता है कि उन्हें पत्थर किस पर बरसाने हैं। जो आपको पैसे देता था तो आपको ये भी बताता है कि किसको पत्थर मारना है? ना वो नहीं, वो बोल रहा है कि रिले पे पत्थर मारो बस। अच्छा, वो ये कहता है रैली पे पत्थर मारो। अच्छा। वो ये भी कहता है कि आर्मी पे, पुलिस पे पत्थर मारो। हाँ सब। इन पत्थरबाजों को अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं है। बड़े ही एहतराम से ये बताते हैं कि उसके फेंके पत्थरों ने कितने फौजियों के सिर फोड़े हैं। तो किसी आदमी को जख्मी किया आपने अभी तक? किसी फौजी को? हाँ जी बोल रहा। कितने फौजियों को जख्मी किया हुआ? 10-15। कोई जान से मरा है अभी तक? बहुत। आपके पत्थर से? मरा नहीं जाता, जख्मी। फौजी? पुलिस भी कोई। पुलिस वाले भी, फौजी भी? हाँ। कहाँ लगे उनको पत्थर? सर में भी, पैर में भी, बस में, कमर में। सेना और पुलिस को निशाना बनाने वाले ये पत्थरबाज अपने चेहरों पर नकाब जरूर लगाते हैं ताकि इनकी पहचान न हो पाए, ये पकड़े ना जा सकें। आप चेहरा दिखा के पत्थर फेंकते हैं या चेहरा छुपा के? चेहरा बंद करके। क्या लगाते हैं चेहरे पे? मास्क लगाते या कुछ कपड़ा, खाली आंख। फारूक अहमद लोन ने हमारी खुफिया टीम के सामने खुलासा किया कि वो नकाब पहनकर ही पत्थर फेंकता है, लेकिन वो पत्थरबाजी के इस काले कारनामे के चलते पकड़ा भी जा चुका है। उसे 9 महीने की जेल हुई थी। आपके ऊपर कभी केस हुआ? हाँ जी, एक बार मैंने 9 महीने जेल में काटे। 9 महीने। कहाँ काटे? जेल में। कौन सी जेल में? जेल में यहाँ पे पुलिस स्टेशन। 9 महीने जेल में? बारामूला? हाँ जी। कब? 2008। 2008। किस मामले में? स्टोन करने। कश्मीर का अमन चैन छीनने की साजिश रचने वाले जाकिर और फारूक जैसे नौजवानों को पैसों की लालच देकर उनके हाथों में पत्थर थमा देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इनकी पत्थरबाजी कितनी घातक साबित हुई है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 तक कश्मीर में जमकर पत्थरबाजी हुई। इन पत्थरबाजों से निपटने के दौरान इन 3 महीनों में 92 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पत्थरबाजों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 19,000 लोग घायल हुए, जिनमें 4 सुरक्षा बलों के 4,000 जवान भी शामिल हैं। कश्मीर में सेना के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। सेना से स्थानीय लोगों की झड़प भी होती रहती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस और सेना पर पत्थर फेंकने वाले सभी कश्मीरियों को पैसे मिलते हैं, लेकिन एक बड़ा सच तो यह है कि कश्मीर के दुश्मन अपनी नापाक साजिशों के तहत भाड़े के पत्थरबाजों के जरिए कश्मीर में नफरत की चिंगारी को हवा देते रहते हैं। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन पत्थरबाज में ऐसे भाड़े के पत्थरबाजों का सच। 2 पैसे लेकर, जूते कपड़े लेकर पत्थरबाजी करते हैं, न सिर्फ सेना पर, न सिर्फ पुलिस फोर्स पर, बल्कि मंत्रियों, नेताओं की गाड़ियों को फूंकने का भी ये सौदा करते हैं। देखिए इस शख्स की ये रिपोर्ट। स्टोन बिल्डिंग की है। अब तक आपने देखा कि कैसे जाकिर अहमद भट्ट और फारूक अहमद लोन कश्मीर में पत्थरबाजी का सौदा करते हैं। वो ये भी खुलासा करते हैं कि कैसे उन्होंने कश्मीर के अंदर पेट्रोल बम से भी दहशत फैलाई। लेकिन अब हम आपको एक और नए पत्थरबाज से मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, ये जो खुलासा कर रहा है वो भी आपको चौंका देगा। वसीम अहमद खान, उम्र 25 साल, पत्थरबाजी में 8 साल का तजुर्बा।
आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम वसीम अहमद खान के पास पहुंचती है। उम्र अभी 25 साल है, लेकिन सेना और पुलिस पर पत्थर बरसाने का वसीम का तजुर्बा 8 साल का हो चला, यानी वसीम पत्थरबाजी में काफी सीनियर है। 2008 से वसीम ने पत्थरबाजी की शुरुआत की, तो वसीम ने आज तक के खुफिया कैमरे पर बताया कि वो किन किन पर पत्थर फेंक चुका है। किन किन लोगों पे स्टोन पेल्टिंग की है आपने? हमने फॉरेस्ट पे स्टोन पेल्टिंग की है और की है, और एमएलए पे, एमएलए की गाड़ियों पे, मिनिस्टर वगैरह जो उनके सपोर्टर होते हैं उनके साथ में, उनके साथ ही सेना के जवानों पर फेंके पत्थर, विधायकों और मंत्रियों की गाड़ियों पर बरसाए पत्थर। वसीम खान ने यह भी खुलासा किया कि एक बार वो पत्थर फेंकते हुए गिरफ्तार भी हो चुका है, जिसके लिए उसे 1 साल की जेल काटनी पड़ी थी। कभी पकड़े नहीं है? कभी पकड़े नहीं है? जेल भी गए, जेल भी गए। कब? 2009 में। अच्छा। कितने टाइम पे? 1 साल की। किस मामले में? किस मामले में? स्टोन पेल्टिंग। अब वसीम खुलासा करता है कि पत्थरबाजी का सौदा कैसे होता है, और वो ये भी बताता है कि उसे वसीम सीधे तौर पर नहीं जानता। पैसा कितना मिलता है आपको पत्थर फेंकने का? वो तो मेरे को याद नहीं, वो कहाँ से आता, कहाँ से था, कहाँ से नहीं आता था। ऐसे आते थे 5,000 से, ऐसे आते थे जी। 5,000 तक आते थे, 5,000 से 6,000, 5,000 6,000 5,000 6,000 आते थे। एक दिन के लिए? एक दिन के? नहीं, महीने का आता था। 5-6 हज़ार रुपये आपको एक महीने का? महीने का मिलता था। वसीम खान ने आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम को यह भी बताया कि 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में कई जगह वो 10 से 15 लड़कों के ग्रुप में पत्थरबाजी कर चुका है। बुरहान वानी के बाद जो 6 महीने स्ट्राइक हुई, अनरेस्ट हुआ कश्मीर में, उसमें पत्थर मारे आपने? बहुत ज्यादा। हम यही करते थे, स्टोन पेल्टिंग रोज? स्टोन पेल्टिंग रोज करते थे। कितने आर्मी वालों को घायल किया हुआ आपने? आर्मी वाले या पुलिस वाले? आर्मी या पुलिस वाले हम तो एक साथ में हो गए होंगे बहुत ज्यादा। हम आते थे, मतलब हम होते थे एक जुल्म में होते थे हम, तो 10 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के होते थे। हम पत्थर मारते, पता नहीं किसका लग जाता था उधर, तो बहुत पत्थर मारते थे। वसीम से हमने ये भी पूछा कि अगर कोई पार्टी पत्थर फेंकवाना चाहती है तो उसका कितना चार्ज लगेगा। वसीम ने इसका भी रेट खोल दिया। कोई पार्टी है जो आपसे पत्थर फेंकवाना चाहती है, कितना पैसा लेंगे आप? लगभग 10,000 तक। इसके बाद जो वसीम खुलासा करता है उसे सुनकर हम और भी चौंक गए, तो आप भी सुनिए। तो आपका काम जो है वो सिर्फ पत्थर मारने तक ही होता है, या आप आगजनी भी करते हैं, कुछ जलाते भी हैं या तोड़-फोड़? गाड़ियाँ भी जलाते हैं। गाड़ी जला चुके हैं? हाँ, गाड़ियाँ भी तोड़ फोड़ की और उड़ रही है गाड़ियाँ। सरकारी गाड़ी? आर्मी की दोनों? आर्मी, पुलिस की, आर्मी की और मिनिस्टर्स की। पत्थरबाजी के साथ साथ गाड़ियां फूंकने का भी काम। पुलिस, आर्मी और मंत्रियों की गाड़ियां जलाई हैं। पत्थरबाज वसीम ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह भी माना कि नोटबंदी का असर उनकी कमाई पर भी पड़ा। ये जो नोटबंदी हुई है, इसमें कोई असर पड़ा आपको पैसे मिलने में? आप लोग? हाँ, मैं थोड़ा असर पड़ गया। पैसे कम मिले आपको? असर तो पड़ गया। किस चीज का असर पड़ा? किस चीज का असर पड़ा? पैसा कम आ गया और क्या, गंदा। नोटबंदी का पत्थरबाजों पर असर। पत्थरबाजों को पैसे मिलने में हुई दिक्कत। चलिए अब यह भी खुलासा कर देते हैं कि वसीम खान कश्मीर में कहां-कहां पत्थर फेंकने का ठेका ले चुका है। 2008 से आप 2008 से स्टोन पेल्टिंग कर? स्टोन पेल्टिंग कर। कहाँ करी आपने स्टोन पेल्टिंग? कहाँ स्टोन पेल्टिंग करी है? बारामूला में, सोपोर में की, बहुत सी जगहों पर की हमने। तो आपने देखा कि कैसे वसीम कश्मीर में पत्थरबाजी का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मुश्ताक वीरी पत्थरबाज, इब्राहिम खान पत्थरबाज। जी हां, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में और भी पत्थरबाजों के बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। यकीन मानिए, सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कश्मीर के तमाम फाड़े के इन पत्थरबाजों ने सच उगल दिया, बता दिया कि कैसे वो पैसे के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और सच सामने आया। सवाल उठता था कि जुम्मे के इर्द गिर्द कैसे बढ़ जाता है पत्थरबाजी की घटनाएं, और इसीलिए हमने इनसे जाना कि रेट भी बढ़ जाता है जब जब जुम्मे के दिन पत्थरबाजी का मुद्दा सामने आता है। सुनिए, इस शख्स का नाम है मुश्ताक वीरी, इसका ये कबूलनामा। आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम की अगली मुलाकात 22 साल के मुश्ताक अहमद वीरी से होती है। मुश्ताक हमसे मिलने चेहरे पर नकाब पहनकर आया। मुश्ताक भी पत्थरबाज है। हमने मुश्ताक से नकाब पहनने की वजह भी पूछी। क्यों लगाई थी आपने नकाब? जी बस ऐसे जो जी डर लगता है, इसीलिए। किससे? डर इसलिए लगता है, हम पथराव करते, हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मास्क पहन के आते बाजार में मास्क पहन के आते हैं? हाँ, जब आते हैं। अब मुश्ताक अगला खुलासा करता है, और खुलासा ये कि अब तक वो कहां कहां पथराव कर चुका है। कब से आप पत्थर फेंक रहे हैं? 2008-9 से। 2008-9 से पत्थर फेंके? 8-9 से। कहाँ फेंके पत्थर आपने? बहुत जगहों पर आज़ाद हिंद में हमने फेंके। ज़्यादातर वहाँ पे वो गाड़ियाँ आती थी, जैसे वो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती थी, वहाँ से हम पथराव करते थे। और हम सोपर में भी किया है बहुत बार। और अब ये भी सुनिए कि मुश्ताक किन किन लोगों को पत्थर मार चुका है। किन किन लोगों के पत्थर मारे आपने? बहुत सारे आर्मी पर, SHO पर, और जो ये आते वो क्या बोलते हैं इनको, मिनिस्टर लेवल के जो होते हैं वही। मुश्ताक की हिट लिस्ट भी लंबी है। जी हाँ, वो ये भी बताता है कि उसकी पत्थरबाजी से अब तक कितने लोग लहूलुहान हो चुके हैं। तो कितने फौजियों को, कितने पुलिस वालों को, कितने MLA मिनिस्टर्स को आपने घायल कर दिया अपनी पत्थरबाजी में? कम से कम 30-35 होगा। 30-35 आर्मी के लोग घायल कर दिया? हाँ, हुए हों। मुश्ताक ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह भी कबूल किया कि वो पत्थरबाजी में जेल भी काट चुका है। ये एक बार खाया है, 6.5 महीने, 6.5 महीने तक मैं बंद रहा। जेल में? हाँ, जेल। कौन सी जेल में? हाँ, यहाँ पे सब जेल, बारामूला का बना। कब, किस साल में? ये 2012 की, हाँ, मई जून में था शायद, पकड़ा गया। लेकिन मुश्ताक एक बड़ा खुलासा करता है कि पत्थरबाजों को पत्थर मारने के लिए पैसे एडवांस में मिलते हैं। पैसे आपको एडवांस मिलते हैं या पत्थर फेंकने के बाद मिलते हैं? नहीं, पहले ही देते हैं। मुश्ताक भी मानता है कि पिछले साल नोटबंदी से उन्हें पत्थर फेंकने के लिए मिलने वाले पैसों में दिक्कत हुई। तो पैसे बंद हुए, करेंसी 500,000 के नोट, तब आपको पैसे कैसे मिल रहे थे? फिर नहीं मिलते थे, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भी मिलते थे। फिर ऐसे कंटिन्यू नहीं किया, तब बोल सकते हैं। मुश्ताक खुलासा करता है कि जुमे यानी शुक्रवार के लिए उसे पत्थर फेंकने के पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो जो 3 दिन पहले आपने पत्थरबाजी की, उसके कितने पैसे मिले आपको? जुमा के दिन हमें ज्यादा भी देते हैं, 700-800 हज़ार भी देते हैं कभी कभी।
जुमे के दिन ज्यादा देते हैं, ऐसा क्यों? वो बंदा देता हमें वो नहीं पता वो क्या करता है कहाँ से वो बोलता है पत्थर फेंकना। तो जो पैसा देता है आपको वो आपके गांव का बंदा है? वो आता है वो हमारे ये दोस्त है कि उसी को किसी के साथ लिंक है वही से बात है। जुमे के दिन पत्थरबाजी का सबसे ज्यादा रेट। जुमे के दिन पत्थरबाजी के 7,000 से 8,000 रुपए मिलते हैं। मुश्ताक का एक खुलासा चौंकाने वाला है कि कैसे कश्मीर में पत्थरबाजी और दहशतगर्दी का खेल चल रहा है। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। ऑपरेशन पत्थरबाज में कश्मीर के इन भाड़े के पत्थरबाजों का पूरा सच आज आपने आज तक पर देखा, लेकिन यह भी सच है कि इन पर नोटबंदी का असर हुआ। जी हां, आज तक के इस ऑपरेशन में इब्राहिम नाम का ये पत्थरबाज बता रहा है नोटबंदी का असर, और ये भी कि कैसे व्हाट्सएप पर इनको मैसेज आता है कि सेना पर अब आपको पत्थर फेंकने हैं। देखिए। ठीक है, क्या नाम? इब्राहिम खान से। कश्मीर में पत्थरबाजी पर आज तक की तहकीकात में आखिरी मुलाकात 22 साल के पत्थरबाज इब्राहिम खान से होती है। इब्राहिम एक नया खुलासा करता है। वो ये बताता है कि कैसे पत्थरबाजों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है, कहां, कब और कैसे पत्थरबाजी करनी है उसकी जानकारी उसे मोबाइल पर मिल जाती है। तो ये कौन कहता है आपको कि भैया आज पत्थर फेंकना है, कल पत्थर फेंकना है या परसों फेंकना है? ये दोस्त लोग सर मैसेज कर देते व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे? जी सर। तो आपका अलग व्हाट्सएप करते हैं या कोई ग्रुप बनाया हुआ है? नहीं, ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी सर। इब्राहिम ने यह भी बताया कि किस दिन और किस पर पत्थर फेंकने हैं, इसकी जानकारी उन्हें पहले ही मैसेज के जरिए भेज दी जाती है। किस पर फेंकते हो पत्थर? पुलिस पर, आर्मी पर, जो भी आ गया है सर। अच्छा जी। तो आपको भी बताता है कि आर्मी का आज फेंकना है, आज पुलिस पर फेंकना है? जी सर, पहले आगे से इंफॉर्मेशन होती है सर। अच्छा, आगे से बताते हैं? जी सर। तो वो भी कोई वैसे बताता है, ज़बानी बताता है या कोई मैसेज करता है? नहीं सर, मैसेज दोस्त को मिलती है, वो दूसरा बंदा है जो उसको मैंने अभी नहीं देखा है सर। इब्राहिम ने जो बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया वो ये कि पत्थर फेंकने के पैसे तजुर्बे के हिसाब से मिलते हैं। पत्थरबाजी में जिसका तजुर्बा जितना ज्यादा होता है उसका रेट उतना ही ज्यादा होता है। तो सबका एक ही रेट है या सबको अलग अलग पैसे? अलग अलग से होता है, जिसको जितना टाइम हुआ। अच्छा जी। तो जिसको जितना टाइम हुआ जी। तो क्या इसमें भी रेट का फर्क पड़ता है? कोई नया लड़का होगा तो? जी सर। नया लड़का होगा तो कम पैसे मिलेंगे? कम पैसे मिलेंगे सर। ऐसा क्यों? एक्सपीरियंस मत होता है सर। अच्छा जी। तमाम सच उगलने को ये पत्थरबाज तैयार, लेकिन आका का नाम पूछिए तो सांप सूंघ जाता है, बताने को तैयार नहीं होते। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।